वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। अफसोस की बात है कि आप पार्टी से रह गए। अफसोस की बात है कि उसे नौकरी नहीं मिली। अफसोस की बात है कि वो मैच हार गए। अफसोस की बात है कि हम इस साल छुट्टी पर नहीं जा सकते। अगर हम नोट करें तो ये ऐसे जुमले हैं जो हम रोजाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश नहीं आती। इन तमाम जुमलों में एक स्ट्रक्चर कॉमन है, जो है अफसोस की बात है कि। आज हम इसी तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे और आज के बाद आप इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाते हुए कभी परेशान नहीं होंगे। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको डेली एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के मुख्तलिफ जुमलों के स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं। हर वीडियो में एक नया स्ट्रक्चर होता है जिसे आप घर बैठ के सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रक्चर सीखते हैं, मिसालें देखते हैं और घर बैठे एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम एक नया स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, जो है अफसोस की बात है। आज की वीडियो हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की 73 वीडियो है, यानी आज की वीडियो में हम 73वीं क्लास में अफसोस की बात है कि जैसा फ्रेज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इट्स अ पिटी दैट। आज हम इसके जुमले बनाएंगे, मिसालें देखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके 50 डे टेंसेस कोर्स के जरिए 50 दिनों में घर बैठे बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश में टेंसेस सीख सकते हैं। अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं तो 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स भी आपके लिए मौजूद है। अगर आपको प्रीपोजिशन में मसला है तो 40 डे प्रीपोजिशन कोर्स भी हमारा तैयार हो रहा है, जिसकी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो रही है। और अनकरीब इसी चैनल के ऊपर आपको हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के साथ साथ 100 डे इंग्लिश चैलेंज कोर्स और नरेशन कोर्स भी मिलने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सके। अब इन जुमलों की इंग्लिश बनाइए। अफसोस की बात है कि आज मौसम बहुत खराब है। अफसोस की बात है कि आज मौसम बहुत खराब है। इट्स अ पिटी दैट द वेदर इज सो बैड टुडे। इट्स अ पिटी दैट द वेदर इज सो बैड टुडे। इस जुमले में इट्स अ पिटी दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। द वेदर इज सो बैड टुडे ये बकाया हिस्सा है, जिसमें द वेदर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सो एडवर्ब है, बैड एडजेक्टिव है और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अफसोस की बात है कि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। अफसोस की बात है कि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। इट्स अ पिटी दैट ही डिडंट स्टडी हार्डर। इट्स अ पिटी दैट ही डिडंट स्टडी हार्डर। इस जुमले में इट्स अ पिटी दैट ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं। ही सब्जेक्ट है, डिडंट नेगेटिव के लिए पास्ट में आया है, स्टडी नाउन है, जबकि हार्डर क्वालिटी है और पूरा हिस्सा ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। अफसोस की बात है कि मनसूबा मनसूख कर दिया गया। अफसोस की बात है कि मनसूबा मनसूख कर दिया गया। इट्स अ पिटी दैट द प्रोजेक्ट वाज कैंसल्ड। इट्स अ पिटी दैट द प्रोजेक्ट वाज कैंसल्ड। इस जुमले में इट्स अ पिटी दैट ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं। द प्रोजेक्ट इस जुमले में सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि कैंसल्ड एडजेक्टिव के तौर पर आया है। बढ़ते हैं आज के स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा हम पहले ये देखेंगे, फिर उसकी मिसाल भी देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ जुमलों को मिसाल के तौर पर बनाना भी सीखेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए अब जुमले में सबसे पहले इट्स अ पिटी दैट का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जुमले में एक जुमला ज्वाइन कर दिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ पिटी that she didn't tell the truth. It's a pity that she didn't tell the truth. इस जुमले में it's a pity that ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो आज हमने सीखा है। she सब्जेक्ट है, didn't नेगेटिव के लिए आया है, tell वर्ब है और the truth इस जुमले के अंदर बकाया कॉम्प्लीमेंट है। It's a pity that she didn't tell the truth. अफसोस की बात है कि उसने सच नहीं बताया। अफसोस की बात है कि कंसर्ट मुलतवी कर दिया गया। अफसोस की बात है कि कंसर्ट मुलतवी कर दिया गया।
It's a pity that the concert was postponed. It's a pity that the concert was postponed. इस जुमले में it's a pity that ये हमारा स्ट्रक्चर है जो आज हमने सीखा है. The concert सब्जेक्ट है, was helping verb है, जबकि postponed इस जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर आया है. अफसोस की बात है कि आप छतरी भूल गए. अफसोस की बात है कि आप अपनी छतरी भूल गए. It's a pity that you forgot your umbrella. It's a pity that you forgot your umbrella. इस जुमले में it's a pity ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो आज हमने सीखा है. You सब्जेक्ट है, forgot वर्ब की पास्ट फॉर्म है क्योंकि जुमला पास्ट में है. Your umbrella इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है. बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ. रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. घर बैठे और फ्री में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज की एक्सरसाइज ये है. अफसोस की बात है कि वो शादी में नहीं आ सके. अफसोस की बात है कि आज दुकान बंद है. अफसोस की बात है कि उसे तरक्की नहीं मिली. अफसोस की बात है कि किताब अब दस्तयाब नहीं है. इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको लर्न टेंसेस, लर्न एक्टिव पैसिव, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, डेली स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज और डेली के अखबार में छपने वाले कॉलम्स उर्दू के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ समझाए जाते हैं. तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए. अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज.